जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। आज आपका हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट है। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। डेली आपका तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा था, लगभग रीजनिंग का आपका 15 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज आपका हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट है। सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपको सारे क्वेश्चन का PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पर आपको ढेर सारे कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे, GK GS के, हिंदी के, रीजनिंग के, ठीक है। तो सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आज पवन सर का पहला क्लास है। आइए पवन सर। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है पवन यादव। मैं आज आपको हिंदी का पहला प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूं। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो और कहीं भी गलती हुई तो माफ़ करिएगा, लास्ट तक साथ में बने रहिएगा। और आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन कराएंगे पवन सर, ठीक है। तो आइए दोस्तों, हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, ठीक है। तो आपका वाक्यांश दिया गया है कि जो प्राप्त ना हो सके। आपका वाक्यांश दिया गया है जो प्राप्त ना हो सके, उसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे, ठीक है। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्राप्त, दूसरा है अप्राप्त, दूसरा है अप्राप्य, तीसरा है अप्राप्त, चौथा है प्राप्य, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सही आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अप्राप्य, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अप्राप्य। अप्राप्य इसका सही आंसर होगा, ठीक है, अप्राप्य। आइए दोस्तों, हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है कि नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों से चुनिए, ठीक है। और आपका दिया गया है, उस वाक्यांश दिया गया जो कुछ ना जानता हो। जो कुछ ना जानता हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। जो कुछ ना जानता हो उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी जल्दी, ठीक है। आपके पास ऑप्शन दिया गया है सर्वज्ञ। पहला ऑप्शन सर्वज्ञ, दूसरा है भिज्ञ, तीसरा ऑप्शन है अज्ञ, चौथा ऑप्शन है ज्ञानी, ठीक है। जो कुछ ना जानता हो उसे हम एक शब्द में कहते हैं अज्ञ, ठीक है दोस्तों, अज्ञ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अज्ञ। अज्ञ, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो ज्ञा होता है, ज्ञा से होता है ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी होता है, ज्ञा से ज्ञानी, और इसके सामने आ लग गया, इसका मतलब जो कुछ ना जानता हो, ठीक है। इसका मतलब जो कुछ ना जानता हो। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। हमने कभी ऐसी, उसके बाद रिक्त स्थान है, इसमें रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है। हमने कभी ऐसी रिक्त स्थान है, उसके बाद है नहीं देखी थी, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि रिक्त स्थान की जगह पे क्या रहेगा। इन चारों ऑप्शन में से रिक्त स्थान की जगह पे क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, ऐसी जो है, ऐसी ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये क्या है, ऐसी जो है ये स्त्रीलिंग है। तो जो रिक्त स्थान है उस पे जो आएगा वो स्त्रीलिंग ही आएगा, ठीक है। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है युद्ध। युद्ध आपका पुलिंग होता है, युद्ध पुलिंग होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है संग्राम, संग्राम भी आपका पुलिंग होता है, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया रक्तपात, ये भी पुलिंग होता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया लड़ाई, ये जो लड़ाई है स्त्रीलिंग है। तो आपका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, लड़ाई। लड़ाई आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, जिसका ज्ञान कम हो, जिसका ज्ञान कम हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनजान, ऑप्शन बी अज्ञानी, ऑप्शन सी
अल्पज्ञ दिया गया है, ऑप्शन डी अनपढ़ दिया गया है। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए। देखिए इसका अल्पज्ञ होगा, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, ठीक है। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ उसे कहते हैं जिसका ज्ञान कम होता है, ठीक है। जिसका ज्ञान कम होता है उसे हम अल्पज्ञ कहते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। आपको वाक्य में त्रुटि निकालना है, ठीक है। तो आपके पास, आपके सामने वाक्य है, उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसने अपना पौरुषत्व प्रमाणित कर दिया, आपके पास ये वाक्य दिया गया है। देखिए दोस्तों, पौरुषत्व कोई शब्द नहीं होता है। पौरुषत्व, पौरुषत्व ये कोई शब्द ही नहीं होता है, ठीक है। ये होता है पुरुषत्व, पुरुषत्व, या फिर हम पौरुष, पौरुष भी से कह सकते हैं। तो आपका त्रुटि यहीं पर है, पौरुषत्व में त्रुटि है, ठीक है। आपका पौरुषत्व में त्रुटि है। तो देखिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें त्रुटि निकालना है, ठीक है। तो पौरुषत्व में त्रुटि है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, इसमें भी त्रुटि ज्ञात करनी है, इसमें भी त्रुटि ज्ञात करनी है। देखिए अगर इसमें आपका दिया गया है कि आपसे इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा था, ठीक है। आपसे इसका स्पष्टीकरण करने के लिए कहा था। इसमें आपको त्रुटि ज्ञात करनी है, कहाँ पर त्रुटि है, ठीक है। देखिए अगर स्टेप 1 में त्रुटि होगा तो 1 नंबर को चूज करिएगा, ठीक है। और 2 में होगा तो 2 नंबर को चूज करिएगा। इसमें स्पष्टीकरण में त्रुटि है, क्योंकि देखिए जो स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण, स्पष्टीकरण का अर्थ होता है कि स्पष्ट करना। इसका अर्थ होता है स्पष्ट करना, ठीक है, स्पष्ट करना। और यहाँ पर आपका दिया गया है सेकंड वाले में स्पष्टीकरण करने, स्पष्टीकरण करने। तो दोस्तों जब स्पष्टीकरण का अर्थ ही होता है स्पष्ट करना, तो हम करने नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहीं पे त्रुटि है। अगर करने लगाएंगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पष्टीकरण का अर्थ ही होता है स्पष्ट करना, तो हम करने नहीं लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए दिया है, सेकंड, इसी में त्रुटि है, ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आपको होगी तो डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप नंबर का लिंक दिया गया है, ठीक है। आप उसमें मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन जो आपका है उसमें मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है, ठीक है। आपके पास मुहावरा दिया गया है कि चिराग तले अंधेरा, ठीक है। अब इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, चिराग तले अंधेरा, ठीक है। देखिए दोस्तों, चिराग का काम क्या होता है। चिराग का काम होता है प्रकाश देना। तो यहाँ पर देखिए चिराग तले अंधेरा, मतलब चिराग खुद प्रकाश देता है, लेकिन उसके तले अंधेरा है। तो और यहाँ पर ऑप्शन सी वाला आपका करेक्ट होगा, क्योंकि पंडित के घर में मूर्खता का आचरण, पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, पंडित ज्ञानी है फिर भी उसके घर में मूर्खता का आचरण हो रहा है, ठीक है। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें क्या, इसमें जो रेखांकित पद है उसमें त्रुटि निकालना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में जो रेखांकित पद है उसमें त्रुटि निकालना है। तो आपका वाक्य है, इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब की सौजन्यता से हुआ है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ठीक है, ठीक है, करिए। तब तक हम कोई शायरी सुना देते हैं, सुनिए। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया समुंदर तलाश कर,
मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया समुंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए शीशा तलाश कर। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को सारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, लाइक और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें त्रुटि यहाँ सौजन्यता, सौजन्यता जो शब्द दिया गया है, ये सौजन्यता कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, सौजन्यता ये कोई शब्द नहीं होता है। ठीक है, सौजन्यता नहीं होता है, ये गलत है, सौजन्य होता है, सौजन्य होता है। ठीक है, सौजन्य होता है। तो देखिए इसके स्थान पे क्या रह सकता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रोटरी क्लब के सौजन्य से हुआ है। ठीक है, इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब के सौजन्य से हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बोर्ड पर अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें भी दोस्तों जो रेखांकित पद है उसमें त्रुटि ज्ञात करना। ठीक है, तो आपके पास रेखांकित पद क्या है, आजकल औरतें हर काम में मर्दों का हाथ बटाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, औरतें हैं तो बटाते नहीं होगा, बटाती होगा, तो सिंपल है, आपका त्रुटि यहीं पर है। ठीक है, आजकल औरतें हर काम में मर्दों का हाथ बटाती हैं। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए इसका, कमेंट बॉक्स में, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन सी और डी है, इसमें कंफ्यूज आप लोग हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर है में बिंदी नहीं है, ऑप्शन डी होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आप लोगों को इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ज्ञात करना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, ठीक है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए आप लोग। इसका आंसर होगा आपका, देखिए, विषाद। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विषाद, विषाद। देखिए दोस्तों, विषाद का अर्थ होता है दुख। ठीक है, विषाद का अर्थ होता है दुख है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। ठीक है, उस शब्द आपका मूक है, मूक का विलोम क्या होगा, मूक, मूक का विलोम। ठीक है, बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, मूक का विलोम क्या होगा। मूक का विलोम, मूक का विलोम वाचाल होता है, वाचाल, मूक का विलोम वाचाल होता है, और मूक का विलोम वाचाल होता है। ठीक है, वाचाल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा शब्द परिणय का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिग्रहिता। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए वो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो आपका वाक्य दिया गया है, इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है। ठीक है, इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है मौखिक, दूसरा है प्रकाशित, तीसरा है मुद्रित, चौथा है लिखित। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो पुस्तक का छपित मूल्य नहीं होता है, उसका मुद्रित मूल्य होता है। ठीक है, तो देखते हैं, ऑप्शन मौखिक नहीं होगा, पर हाँ मुद्रित। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मुद्रित, पुस्तक का मुद्रित मूल्य होता है, छपित मूल्य नहीं होता है। ठीक है, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है कि फट पड़ना मुहावरे का अर्थ
बताइए फट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए फटाफट। फट पड़ने मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ठीक है। फट पड़ने का मतलब होता है दोस्तों गुस्सा हो जाना, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन ए, एकदम गुस्से में हो जाना। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, एकदम गुस्से में हो जाना, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खग का पर्यायवाची क्या है, ठीक है दोस्तों। खग का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए खग का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। आंसर करिए कमेंट बॉक्स में खग का पर्यायवाची क्या होगा। देखिए दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, परिंदा, तनय, बिटप, बिशक, बिशिक, ठीक है। तो देखिए दोस्तों तनय का पर्यायवाची होता है बेटा, बेटा का है, और बिटप का होता पौधे का होता है, ठीक है, और बिशिक जो होता है वो बाण का होता है। तो आप लोग खग का पर्यायवाची बताइए। खग का हो जाएगा परिंदा। ऑप्शन ए परिंदा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, परिंदा, ठीक है, परिंदा होगा इसका आंसर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनीष के मुख पर इसके बाद रिक्त स्थान है, झलकता है, रिक्त स्थान पर क्या भरा जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। मनीष के मुख पर झलकता है, मनीष के मुख पर ओज झलकता है, ठीक, यही ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओज, मनीष के मुख पर ओज झलकता है यानी तेज झलकता है। मनीष के मुख पर तेज झलकता है यानी ओज झलकता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी रिक्त स्थान भरना है। तुम्हें स्मरण, फिर रिक्त स्थान है चाहिए, तुम्हें स्मरण रिक्त स्थान है चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए क्या इसमें भरा जाएगा, ठीक है। देखिए तुम्हें स्मरण कराना चाहिए, या तुम्हें स्मरण दिलाना चाहिए, या तुम्हें स्मरण आना चाहिए, या तुम्हें स्मरण लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए कराना चाहिए, ठीक है, तुम्हें स्मरण कराना चाहिए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तुम्हें स्मरण कराना चाहिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ठीक है, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, ठीक है, हस्तक्षेप इज द करेक्ट आंसर। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द हस्तक्षेप होगा, ठीक है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको त्रुटि ज्ञात करना है दोस्तों। आपका अगला क्वेश्चन जो है उसमें त्रुटि ज्ञात करना है। देखिए आपके पास वाक्य है, तुलसी के वास्ते राम अवतार लिया, तुलसी के वास्ते राम अवतार लिया। ऑप्शन आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों राम अवतार लिया ये गलत है, राम ने अवतार लिया, ठीक है, राम के बाद ने आना चाहिए। राम ने अवतार लिया, तुलसी के वास्ते राम ने अवतार लिया, तो त्रुटि आपके राम में है, ठीक है, राम और राम शब्द में है, क्योंकि राम के बाद ने आना चाहिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन में सी ऑप्शन जो है राम, इसी में त्रुटि है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी आपको रिक्त स्थान भरना है, ठीक है। आपके पास वाक्य है, परीक्षा के दिन तक उसने एक रिक्त स्थान है नहीं पढ़ा था, परीक्षा के दिन तक उसने एक उसके बाद रिक्त स्थान है नहीं पढ़ा था। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा इसके स्थान पे। तो देखिए पहला ऑप्शन है कहानी, अगर कहानी भरेंगे तो परीक्षा के दिन तक उसने एक कहानी नहीं पढ़ा, ये नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ये नहीं होगा। अरे हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि जब परीक्षा आ जाती है तो कहते हैं ना कि हमने तो एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इसमें अक्षर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, अक्षर होगा, ठीक है। परीक्षा के दिन तक उसने एक अक्षर नहीं पढ़ा था, अक्षर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, अक्षर इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द का विलोम चुने, ठीक है दोस्तों, दिए गए शब्द का विलोम चुने। आपको विलोम बताना है, आदान का विलोम क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिए आदान का विलोम क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है
प्रदान, दूसरा है निदान, तीसरा है स्वदान, चौथा है श्रमदान। तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा? आदान का विलोम, आदान का विलोम होगा आपका प्रदान। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्रदान। आदान का विलोम आपका होगा प्रदान। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द, इसमें भी विलोम ही चुनना है। ठीक है दोस्तों, विलोम। ठीक है, आहार का विलोम क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, आहार का विलोम क्या होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास, निराहार, विहार, उपहार, निराहार। बताइए दोस्तों आपका सही आंसर क्या होगा इसमें? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अब वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, जो भी त्रुटि होगी उसमें हम सुधार करेंगे, त्रुटि भी बता दीजिएगा कि त्रुटि क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आहार का करेक्ट आंसर, आहार का विलोम निराहार होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही होगा, निराहार, निराहार। ठीक है, यही आपका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास आपका यहीं पर ख़त्म हुआ। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसा लगा, और नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए आज आपका पहला क्लास था हिंदी का, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हुआ होगा। अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे कहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है कहाँ में, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन का PDF मिलेगा। और अगली क्लास इस क्लास से और बेहतर होगा। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप लोग क्लास को जाँचना चाहते हैं कि आपके लिए क्लास सही है कि नहीं, ये क्लास लेके आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे नहीं है, क्लियर कर पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक ही जांच करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप लोग SSC GD का रीजनिंग हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, उसके बाद आप लोग ये क्लास देखिए। आप देखेंगे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से संबंधित आपको क्लास कराया जा रहा है, तो आपको उस टाइम खुद एहसास होगा कि आपके लिए क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भी आपको क्वेश्चन कराया गया और जो भी आपको क्वेश्चन कराया जाए, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आप कभी नहीं पढ़े हो, तो एक नोट्स जरूर से बनाइए ताकि आप लोग डेली वो क्वेश्चन नोट कर पाएँ। ठीक है, और आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपकी क्लास और बेहतर हो सके, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सजेस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।